हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं अभी अपने अलमीरे की सफाई कर रही हूँ। मेरे खाना हो गया है, मेरी बेटी ने भी खा लिया और मेरे हस्बैंड जी भी आए थे ड्यूटी से, तो वो भी खाना खाकर वापस चले गए ड्यूटी। और अब मुझे फुर्सत मिला है तो मैंने सोचा थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ अब अलमीरे को। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पड़ी थी तो थोड़ा अस्त व्यस्त लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सारी चीज़ें अरेंज कर लेती हूँ। और यहाँ पे कुछ बुक्स भी रखे हुए हैं, इसमें मेरे भी बुक्स हैं और मेरे हस्बैंड जी के भी बुक्स हैं। अभी उनका एग्ज़ाम चल रहा था, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम चल रहा था, तो वो भी तैयारी कर रहे थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो यहीं पे उनका बुक था। ऐसे वो जहाँ पे पढ़ते हैं अंदर भी रूम में भी पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी रख लेते हैं, यहाँ पे भी रख लेते हैं। तो अब उनका एग्ज़ाम हो गया है तो मैंने उनसे पूछा कि सारी किताबें आप अंदर रख देती हूँ एक जगह पे, तो उन्होंने बोला कि रख दीजिएगा किताबें। तो मैं सारी किताबें अंदर में रख दी थी। इसके बाद सारी अलमीरे पे भी सारी चीज़ें अरेंज कर दिया मैंने। अलीशा भी अभी सो नहीं रही थी तो मैंने उसको बेड पे ही बिठा दिया, क्योंकि वो नीचे रहती है तो सारी चीज़ें इधर उधर करने लगती है, सही से मुझे काम नहीं करने देती है। तो मैंने उसको बेड पे बिठा दिया था ताकि अपना अच्छे से मैं इधर काम कर सकूं। तो ऐसे ही मेरे दिन भर में कुछ ना कुछ काम पड़ते ही रहते हैं, तो करना ही होता है, क्योंकि अब अकेले ही हूँ, सारी चीज़ें मैनेज करना होता है, बच्चा काम सब कुछ देखना ही होता है। और हस्बैंड जी भी तो ड्यूटी ही रहते हैं, तो सारा दिन अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी मुझे थोड़ा कुछ टाइम मिलता है तो मैं पढ़ती भी हूँ। और अभी मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मैं आसपास बहुत सारी महिलाओं को देखती हूँ जो एक हाउसवाइफ हैं और वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही होती हैं और सिर्फ उनका सारा दिन सिर्फ काम में ही निकल जाता है। तो मुझे बस यही लगता है कि क्या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना हो तभी पढ़ाई करना ज़रूरी है? क्या एक स्त्री को पढ़ना तभी ज़रूरी है जब वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है। जब आपको पता होगा कि आसपास ये देश दुनिया के में क्या चल रहा है, तो जब आपके घर में भाई पापा या हस्बैंड या फिर आपके फ्रेंड्स ग्रुप किसी भी न्यूज़ के बारे में बातें कर रहे हों और इस दौरान आप भी कुछ बोलेंगी, उस डिस्कशन में शामिल होंगी, उस न्यूज़ के बारे में कुछ आप भी अपने तरफ से बताएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी आपके प्रति एक रिस्पेक्ट होगा। ये भावना आएगा कि अरे इसे भी पता है, और आपको रिस्पेक्ट के नज़र से देखेंगे। जैसे आपके घर में ही 2-3 भाई बहनें हों, उनमें जो ज़्यादा तेज़ पढ़ने में होता है उसकी तारीफ़ होती है, कहीं ना कहीं उसको औरों से ज़्यादा वैल्यू भी मिलता है। तो इसलिए नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन नॉलेज कैसे होगा? जब आप चीज़ों को जानोगे तभी तो आपको नॉलेज होगा। कोई बुक आप पढ़ सकते हो, भले ही कोई एग्ज़ाम की तैयारी आप ना कर रहे हो, लेकिन बहुत सी किताबें ऐसी होती हैं जो बहुत कुछ सिखा सकती हैं। या फिर आप नॉवेल पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। जब आप टीवी ऑन करते हो तो आपका फोकस सिर्फ इंटरटेनमेंट वाली चीज़ों पे होती हैं। तो इंटरटेनमेंट ज़रूरी है, पर इसके साथ में भी आप टीवी जब ऑन करते हो तो उस टाइम पे आप थोड़ा न्यूज़ भी देख लो, तभी तो कुछ पता चलेगा आपको। जैसे हाल ही में अभी चर्चा में रही सुनीता विलियम, ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं, एरोनॉट्स हैं, और इन्होंने अपने करियर में कई सारे अंतरिक्ष मिशन में भाग भी लिए हैं और इन्होंने कई रिकॉर्ड भी बनाए। इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय बिताया और सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक भी किया। हमें ये सारी चीज़ें क्यों पता है? क्योंकि हमने इसके बारे में जाना, न्यूज़ देखा, न्यूज़ पढ़ा और डिटेल में जाना कि ये वहाँ पे कब गई, वो वहाँ पे क्यों उनको रुकना पड़ा, क्या प्रॉब्लम हुआ और उनको वापस आने में इतना समय क्यों लगा। और वो जिस अंतरिक्ष यान से गई थी उसका नाम बोइंग स्टारलाइनर था। तो ये सारी चीज़ें मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने इसके बारे में जाना। तो आपको भी ये सारी चीज़ें पता होगा तो आप भी अपने फ्रेंड्स ग्रुप या आसपास के लोगों से डिस्कस करोगे, तो उनके मन में भी आपके लिए एक भावना होगा कि आप एक पढ़ी लिखी हो, और साथ में आपको भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा और खुद पे प्राउड होगा। देखिए, आपके पास कितनी डिग्रियां, कितनी सर्टिफिकेट आपके फाइल में पड़ी हैं ये कोई नहीं जानेगा, लेकिन आपके पास जो ज्ञान होगा तभी लोग आपका कद्र करेंगे। इसलिए एक स्त्री को पढ़ा होना, ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। और अभी शाम के 7 बजे हैं और मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। मेरी बेटी पास में ही खेल रही है। अभी वो अपने पापा के पास ही थी पर अभी यहाँ पे आ गई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।